पहले बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हुआ। 12 में से उत्तर प्रदेश का परिणाम नहीं आया है, लेकिन बाकी 11 राज्यों का परिणाम आ चुका है और कुल 3,67,00,000 फर्जी वोट पाए गए हैं। 3,67,00,000 वोट कटेंगे। इसमें से मध्य प्रदेश में 42 लाख वोट कट रहा है, छत्तीसगढ़ में 27 लाख, केरल में 24 लाख, गुजरात में 73 लाख, राजस्थान में 42 लाख, तमिलनाडु में 57 लाख 97 लाख, पश्चिम बंगाल में 58 लाख, गोवा में 1 लाख, पुडुचेरी में 1 लाख, ऐसे अंडमान लक्षद्वीप भी है। कुल मिला के 11 राज्यों में 3,67,00,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं। इसके पहले बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए थे। अभी यूपी का परिणाम नहीं आया है, उसमें लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटर आने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है। जब मैंने PIL फाइल किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि हर 5 साल में SIR होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे SIR होना चाहिए, ये नहीं कि कभी 10 साल में हो रहा है, कभी 20 साल में हो रहा है, कभी 30 साल में, ये मनमानी नहीं होनी चाहिए। हर लोकसभा चुनाव के पहले SIR होना चाहिए। तो हमने 5 करोड़ के आंकड़े दिए थे। मेरा अपना जो कैलकुलेशन थी कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, लेकिन अब तो 65 लाख ऑलरेडी बिहार में मिल गए, 11 राज्यों में 3,67,00,000 हो गए, यूपी में लगभग 1 करोड़ और निकलने वाले हैं। तो मुझे लगता है इन 13 राज्यों में ही लगभग 5 करोड़ निकल जाएंगे। तो टोटल जब कल आएगा परिणाम, जब पूरे देश में SIR होगा, तो शायद यह आंकड़ा 8 करोड़ भी क्रॉस करेगा। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा फर्जी वोटर भारत में क्यों पाए जाते हैं? चीन में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? सिंगापुर में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? जापान में फर्जी वोटर क्यों नहीं होते? भारत में क्यों होते? उसका एक बड़ा कारण यह है, हमारे कानून घटिया है, हमारी व्यवस्था सड़ी हुई है। हमारा BNS, हमारे पास BNS है, लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन भी है। इस ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन में हमने ये नहीं लिखा हुआ है कि फर्जी वोटर ID बनवाना और फर्जी वोटिंग करना एक सीरियस क्राइम है। दुनिया के कई देशों में फर्जी वोटर ID बनवाना और फर्जी वोट करना सीरियस क्राइम है, 5 से 10 साल की सजा होती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फर्जी वोटिंग कोई मतलब सीरियस क्राइम ही नहीं है। 500 रुपये पेनल्टी दे के, 1000 रुपये पेनल्टी दे के छूट जाएंगे। पहली बात तो कोई पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा गया तो 500 रुपये 1000 रुपये पेनल्टी होती है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। हमारे देश में जो लोग मर जाते हैं उनका भी नाम नहीं कटता। क्यों? हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि भैया मरने के बाद उस परिवार की जिम्मेदारी है कि जाके वो बाकायदा वहाँ पे अपना एक फॉर्म भरे और फॉर्म भर के बता दे हमारे, हाँ जी हमारे परिवार के सदस्य खत्म हो गए। हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उसको भी हमने वोटर ID से लिंक नहीं किया हुआ है कि जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट बने ऑटोमेटिक वोटर ID से उसका नाम हट जाए। ऐसा हमने कोई सिस्टम जनरेट नहीं किया। अग्नियान बना लिया है, मंगलयान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, लेकिन एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया कि डेथ सर्टिफिकेट बनते ही वोटर लिस्ट से उसका नाम हट जाए। हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। उसके बाद नंबर 2 पे बहुत सारे लोग फर्जी वोटर कैसे होते हैं, शिफ्ट हो गए लेकिन नाम वोटर ID नहीं, अपना नाम नहीं चेंज कराते, वहां से कटवाते नहीं। एक फॉर्म 6 होता है, जो नया वोटर बनना उसको फॉर्म 6 भरना होता है। जिसको अपना वोटर ID शिफ्ट कराना है, किसी और एरिया में चला गया, उसको फॉर्म 7 भरना होता है। जिसको अपना एड्रेस ठीक कराना है उसको फॉर्म 8 भरना होता है। तो लोग चले गए, बिहार से बंगाल चले गए, फॉर्म 7 भरते नहीं। बंगाल से दिल्ली आ गए, फॉर्म 7 भरते नहीं। तो पता चला पहले बिहार गए, वहां की एक वोटर ID बन गई, फिर बंगाल गए, वहां वोटर ID बन गई, फिर मुंबई गए, वहां भी वोटर ID बन गई, दिल्ली आ गए, वहीं भी वोटर ID बन गई। 4 वोटर ID बनी पड़ी है, लेकिन फॉर्म 7 नहीं भरते। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा वोटर ID रखना ये भी कोई क्राइम नहीं है, किसी के मन में खौफ नहीं है। इसी तरीके से आज तक हमने वोटर ID को आधार से लिंक नहीं किया। आधार फर्जी बनते हैं, खूब बनते हैं, लेकिन कम से कम जो भारत के अंदर लोग रहते हैं, डुप्लीकेसी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वोटर ID को आधार से लिंक कर दिया जाए। तो अपने आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक से ज्यादा वोटर ID हो, पकड़ में आ जाएंगे। अगर हम डेथ सर्टिफिकेट को वोटर ID से लिंक कर दें, मरते ही आदमी का वोटर लिस्ट से नाम खत्म हो जाएगा। वोटर ID को आधार से लिंक कर दें, जैसे दूसरी तीसरी वोटर ID होगी सबसे तुरंत पकड़ में आ जाएगी। वो हमने किया नहीं। अब समाधान क्या है? समस्या तो सब बता ही रहे। समाधान यह है कि सबसे पहले भारत के पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्ट्रेशन का नोडल सेंटर बना दिया जाए। मैं पोस्ट ऑफिस का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा कोई काम बचा नहीं। कोई चिट्ठी पत्री भेज नहीं रहा, कोई अंतर्देशी भेज नहीं रहा है, कोई स्पीड पोस्ट भेज नहीं रहा। सारा काम कुरियर से हो रहा है, ईमेल से हो रहा है, जीमेल से हो रहा है, व्हाट्सएप से हो रहा है। पोस्ट ऑफिस लेकिन हर जिले में, हर ग्राम सभा में एक होता है। हर 2-3 किलोमीटर के एरिया में एक पोस्ट ऑफिस होता है। वहाँ जो पोस्टमैन है उसको घर घर के बारे में जानकारी होती है। कौन वहाँ के रहने वाले हैं, कौन असली वसिंदे हैं, कौन कौन बाहर के लोग हैं, ये भी उनको पता होता है। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बना दें डॉक्यूमेंट बनाने का, कि अगर आपको आधार बनाना है कॉमन सर्विस सेंटर पे नहीं जाना, आपको पोस्ट ऑफिस पे जाना है। आपको राशन कार्ड बनवाना है, कहीं इधर उधर धक्का नहीं खाना है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना फॉर्म जमा करना है।
आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, इधर उधर धक्का नहीं खाना है, पोस्ट ऑफिस में जाके बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना है। डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी की डेथ हो गई है फिर भी आपको धक्के नहीं खाना है, सीधे जाके पोस्ट ऑफिस पे आपको डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना है। तो जो भी दस्तावेज बनवाने, जो कागज बनवाना है, चाहे आधार हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे डेथ सर्टिफिकेट हो, अगर इसके लिए हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दें, और चूंकि पोस्ट ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आता है, पोस्टमैन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई होता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अकाउंटेबिलिटी है, और लोकल होता है, उसी एरिया में बहुत सालों से काम कर रहा होता है, असली नकली का फर्क हो जाएगा, फर्जीवाड़ा कम होगा, 100% कम होगा। इसलिए मेरी पीएल अलग से चल रही जिसमें मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बनाया जाए डॉक्यूमेंट बनाने के। दूसरा, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भरना ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि भैया 18 साल के हो गए, अब आपको फॉर्म 6 भरना ही भरना है। आप जगह से शिफ्ट कर गए, आपको फॉर्म 7 भरना ही भरना है। आपको एड्रेस ठीक कराना है, फॉर्म 8 भरना ही भरना है। इसके लिए एक आपको चार्टर बनाना पड़ेगा, इलेक्शन चार्टर बनाना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, तब जाके ये, नहीं तो एसआईआर करते रहेंगे, एसआईआर करेंगे, 5 करोड़ फर्जी वोटर पाए जाएंगे, पता चला अगली बार 5 साल के बाद 10 साल के बाद एसआईआर होगा, फिर 5 करोड़ तैयार हो जाएंगे। ये रुकेगा नहीं, रुकेगा तब जब कानून का खौफ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं करेंगे, तब तक फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा। हमने आधार एक्ट बना दिया और हमने विदेशियों को भी आधार बनाने की परमिशन दे दिया कि जो भारत में रहेगा 6 महीने रह लेगा उसका आधार बन जाएगा, लेकिन हमने कहीं ये नहीं लिखा कि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना सीरियस क्राइम है। हमने बीएनएस बना दिया, लेकिन इसमें एक चैप्टर फर्जीवाड़े से संबंधित नहीं रखा कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम है, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम है, फर्जी वसीयत बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम है, फर्जी विरासत बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम है, फर्जी मार्कशीट बनाना और बनवाना कोई सीरियस क्राइम है, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम है। हमने बनाया नहीं, जबकि दुनिया के कई देशों में मिनिमम 5 साल की सजा होती है, कुछ देशों में तो इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है, हीनस क्राइम डिक्लेयर किया हुआ है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना अपने आप में हीनस क्राइम है, 10 साल तक की भी सजा होती है। और भारत में हमारा कानून सड़ा हुआ है, उसको बदलने की बात नहीं हो रही। एसआईआर से लोग बड़े खुश हो रहे हैं, एसआईआर की खूब चर्चा भी हो रही है, लेकिन एसआईआर क्यों करना पड़ रहा है? फर्जी वोटिंग को पकड़ने के लिए। और फर्जी वोटिंग क्यों हो रही है, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी वोटर आईडी क्यों बने हुए? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। उन कानूनों को बदलने की बात नहीं हो रही। दूसरा, फर्जीवाड़े का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठिए आते हैं, 2000 रुपये बॉर्डर पे दे के आते हैं, मूल कारण है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का मूल कारण ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपये देकर आधार बनवा लेते हैं, मूल कारण है घटिया कानून। जाते हैं नगर निगम में, जाते हैं 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, मूल कारण है घटिया कानून। आरटी ऑफिस जाते हैं, 3000 रुपये देकर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, मूल कारण है घटिया कानून। फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, जितने फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं उसका बड़ा कारण यह है, एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना सीरियस क्राइम नहीं है, दूसरा भ्रष्टाचार सीरियस क्राइम नहीं है। और ये सारा खेल करते हैं नेता, जिनको पार्षद प्रधान बनना है, सारा फर्जीवाड़ा वही करवाते हैं, सारा फर्जी डॉक्यूमेंट वही तैयार कराते हैं। सब घुसपैठियों को, रोहिंग्या को, पाकिस्तानी को, अफगानिस्तानी को, बांग्लादेशी को, सबको सिटीजनशिप वही दिलवाते हैं, सबको डॉक्यूमेंट वही बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। और चुनाव क्यों जीतना है? पार्षद प्रधान बनने के लिए। पार्षद प्रधान क्यों बनना है? क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत फायदेमंद धंधा है, सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ 5 साल के अंदर, ये इतना बड़ा धंधा हो चुका है। और धंधा क्यों है? क्योंकि हमने एक तो करप्शन वाला कानून वहाँ घटिया है, दूसरा हमने इस 1950-51 बने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को आज तक बदला ही नहीं। तो अगर हमें फर्जीवाड़ा रोकना है, दोबारा फिर से इतनी मेहनत न करना पड़े एसआईआर करने पे, एसआईआर चलता रहे लेकिन इतने बड़े लेवल पे फर्जी वोट न पकड़े जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बदले, दूसरा आधार एक्ट को बदले, तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदले, और सबसे इंपॉर्टेंट बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ें। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, एक ऑफेंस रिलेटेड टू करप्शन इसमें जोड़ें। भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाएं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने वालों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाएं।